गुड इवनिंग बच्चों। आज त्रिकोणमिति में आप लोगों के लिए 6 नंबर सवाल लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सवाल क्या है। सवाल है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो तो यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना करके इसको हम C देंगे। यह न्यूनकोण है, यह भी न्यूनकोण है। ठीक है, चलते लिखेंगे यहाँ सॉल्व यानी हल। लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यूनकोण है। न्यूनकोण है तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। आइए प्रमाण लेते हैं। प्रमाण में लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में cos ए बराबर क्या होता है b/h, और इसमें a के लिए, इसके लिए जो b होगा AC हो जाएगा और कर्ण यानी h AB हो जाएगा। AB लिख देंगे, इसको लिख देंगे समीकरण 1। पुनः अब हम कोण B के लिए निकालेंगे cos के लिए। cos B बराबर, इसका भी सूत्र तो वही होता है b/h यानी आधार बटे कर्ण। अब कोण B के लिए, इसके लिए जो आधार होगा AB BC हो जाएगा और कर्ण AB हो जाएगा। AB यानी कर्ण नहीं बदलता है। समीकरण 2। लेकिन प्रश्न से cos A बराबर cos B दिया है, इसलिए इस तरह से अगर cos A cos B दिया है तो मतलब इसका जो LHS है आपस में क्या है, बराबर हो गया। तो जब LHS बराबर होता है तो RHS अपने आप स्वतः बराबर हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं AC बटे, समीकरण 1 था दूसरा कर लीजिए, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर तो RHS अपने आप बराबर हो जाता है। AC बटे AB बराबर BC बटे AB। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का आधार जो है आपस में बराबर है, तो ऊपर वाला AC बराबर BC। और हम जानते हैं किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। अर्थात AC का सामने का कोण जो है, AC के सामने का कोण B हो जाएगा और BC के सामने का कोण A हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट गया। तो अब यहाँ लिखेंगे कि समद्विबाहु, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में
बाहु त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए AC के सामने का कोण, AC के सामने का कोण B यानी कोण B बराबर हो जाएगा BC के सामने का कोण, BC के सामने का कोण A। अतः इस तरह से कोण A बराबर कोण B साबित हुआ। आप लोग उतार लीजिए इस सवाल को, फिर दूसरा सवाल लेते हैं।